पुंछ में पुलिस और दीगर हिफाजती अमलों को मिली बड़ी कामयाबी। हद मुतारका के करीब एक सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी असलहा बरामद। SSP पुंछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी तफसीली जानकारी। हमारे लगातार बॉर्डर के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं। इसी सिलसिले के दौरान हमने जो सर्च ऑपरेशन जनरल इलाका मेंटर में देरा दबसे इलाके में लॉन्च किया हुआ था, उसमें हमें कुछ मशकूक सामान मिला, जो बाद में सर्च करने के बाद उसमें हमें कुछ एम्यूनिशन मिला, आर्म्स एम्यूनिशन मिला है, जिसमें हमारे पास एक AK है, एक मैगजीन है, 2 पिस्टल्स हैं, 2 मैगजीन है, और उनको हमने मौके पर सीज किया है। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश पर दुनिया भर की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी तकरीबात और जश्न का सिलसिला शुरू। इमाम बारगाह आलिया पुंछ में गुज़िश्ता शब महफिल सईद का किया गया इनेकाद। सना ख्वां हजरात ने नात व मनकबत कसायद पेश करके किया इमाम आली मुकाम के हुजूर खराज तहसीन पेश। उलमाए कराम ने खताब करके मौलाए कायनात की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर डाली रोशनी। अजीब क्या है इश्क़ अली की मस्ती है, मेरे ज़मीर की बस्ती इसी में बस्ती है, और ये मेरी जिद नहीं हुक्म मुस्तफा है, और ये मेरी जिद नहीं हुक्म मुस्तफा है, अली नहीं तो इबादत भी बुत परस्ती है। हम सबको परवरदिगार तौफीक दे कि मुस्तकिल होकर के इत्तेफाक के साथ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलायत और इमामत और उन्हें जानशीन पैगंबर के तौर पर मानते हुए उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक। बार एसोसिएशन सुरनकोट ने यौम हिजाब मनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से हिंदुस्तान के इनफरादियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। कहा हिंदुस्तान में हर मजहब को रहने की आज़ादी है। कर्नाटका में कॉलेज में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का भी किया मुतालबा। हम चाहते हैं कि 14 फरवरी को किसी की बहन किसी की बेटी को गुलाब पेश करने से बेहतर है अपनी बहन अपनी बेटी को हिजाब दिया जाए। तो हमने छोटी बच्चियों को, चंद मुस्लिम बेटियों को जो हमने हिजाब दिया, और हम यही तवक्का करते हैं कि पूरे मुल्क में, पूरे बरसगीर दुनिया में 14 फरवरी को लोग हिजाब डे के तौर पे मनाएंगे। और इस दिन औरतों के हकूक़ की, औरतों के पर्दा नशीनी की, उनकी जो उनके एहतराम की बात की जाएगी। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ऐसे अगर मामलात जो है हम सोसाइटी में हम करते रहेंगे तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो कम हो जाएंगे। समाज सेवा सोसाइटी पुंछ की जानिब से पुलवामा के शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए निकाली गई रैली, तस्वीर पर की गई गुलबारी। वो इसी तरह से अपने भारत पर प्राण न्यौछावर करने वाले सभी लोगों को इसी तरह याद करेंगे और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो आज 14 फरवरी के दिन जो आतंकी हमला करवाया था, उसमें हमारे 45 जवान जो हैं शहीद हो गए थे। मैं आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, फिर नमन करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। भारत सेना के साथ हैं, हम उन शहीद के परिवारों के भी साथ हैं, ये पाकिस्तान भूल जाए। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक कर्तव्य है। CRPF के 40 जवान जो शहीद हो गए थे, मैं उन माओं को प्रणाम करता हूं जिनके वो बेटे थे। चाहे बर्फीला तूफान हो, चाहे आंधी आए, लेकिन जवान हमारे जो है 24 घंटे जो हैं सक्षम खड़े हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे CDS बिपिन रावत जी नहीं रहे, उनकी बदौलत देश ने ऐसे ऑटोमेटिक हथियार जो हमारे देश के पास नहीं थे वो हमने लिए हैं, जिससे हमारा डिफेंस जो है फर्स्ट लैंड, सेकंड लैंड और थर्ड लैंड डिफेंस हमारा जो है बहुत ही शक्तिशाली हुआ है। जम्मू में डोगरा ब्राह्मण सभा ने भी पुलवामा के शोहदा की याद में की तकरीब मुनक़्क़द किया खराज तहसीन पेश। कहा हिंदुस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जानों को कुर्बान करने वालों को हमेशा रखा जाएगा याद। पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे 44 CRPF के जवान, तो आज उनकी बरसी है, हम उनको स्मरण कर रहे हैं। एकजुट जम्मू यूथ ने भी पुलवामा के शोहदा को किया खराज तहसीन पेश।
तस्वीरों पर की गई गुलबारी। इसके साथ ही सीआरपीएफ की बनतालाब स्थित बटालियन में जाके वीर स्मारक पे जाके इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्य एकजुट जम्मू के सदस्यों ने किया। पूरे देश की तरफ से, पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू संभाग खासकर उसकी तरफ से हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि देश के लिए बलिदान देने वालों के जीवन से इंस्पायर होके हमारी यंग जनरेशन नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाए। राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू ने भी पुलवामा के शोहदा की याद में की तकरीब मुनक्कद, तस्वीर पर गुलबारी करके किया खराज तहसीन पेश। कहा शोहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ पर उन वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान जो है वो दिया। जम्मू में बेरोजगार दांत के डॉक्टरों का एहतजाज, सरकार से किया रोजगार फराहम करने का मुतालबा। कहा हमारी तालीम का क्या फायदा अगर हमें रोजगार फराहम नहीं किया जाता है। बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर दी है, वो हमारा हक है। अगर हम पढ़ लिख रहे हैं, सोसाइटी को सर्व करने के लिए हम पीएससी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट, आप खुद जाके देख लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल, आप खुद जाके देख लीजिए कितने लोग हैं जो एक डेंटल क्लिनिक अफोर्ड कर सकते हैं। जॉब नहीं दे रहे बट हमें और बिजनेस लोन दे के हमें डुबा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। ये तो लोन इस कमरों में, ऐसी कमरों में बनाए जाते हैं, ना हमसे पूछा जाता ना कुछ किया जाता। ये लोन एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी हाल में। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में मुकम्मल हुए मुख्तलिफ बिजली के मंसूबों का किया इफ्तिताह। कहा ये तमाम मंसूबे अवाम के फलाह के लिए बनाए गए हैं और अवाम के नाम ही किए जा रहे हैं वक्फ। राज्य की जो क्षमता है जम्मू कश्मीर की बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, उसका भी पूरी तरह दोहन नहीं किया गया। सबसे योजनाबद्ध ढंग से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी काम किया जा रहा है और बिजली का उत्पादन भी जम्मू कश्मीर में बढ़े, इसके भी प्रयत्न हुए हैं।